ये शिमला मूंगरी सब सब्जियां आती हैं, आलू मटर सब सब कुछ आता है, प्याज वगैरह टमाटर सारा कुछ आता है। टोटल जो हमारे यहाँ सब्जी चल रही है वो इंडिया से आती है, लेकिन सस्ती आती है। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਪਿੱਛਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸਬਜ਼ੀ, उधर ज़्यादा सब्जी है। हर चीज़ आप कह लें ट्रिपल है, डबल भी नहीं ट्रिपल है। कोई चीज़ जो आपकी रेंज में हो आप लेके जाएं और एक हफ्ते बाद वो चीज़ बड़ी होती है। एक हफ्ते बाद महंगाई बेहद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। फेडअप हो गए हैं हम तो इस महंगाई से। इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर जो है ना वो एक ज़मीनी रास्ता है और हमें बहुत ही सस्ती पड़ती हैं चीज़ें, वहाँ से इधर लेकर आनी और इधर से उधर लेकर जानी। अब जो चीज़ें आप समंदर के रास्ते मंगवाते हैं, जो चीज़ें आप बाई एयर मंगवाते हैं, वो तो बहुत कास्ट पड़ती है उसके ऊपर। मैं तो समझता हूँ कि ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है, इंडिया से चीज़ें लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मुल्तान चुंगी सब्जी मंडी में। कुछ अर्सा पहले जब इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड होती थी तो बहुत सारी सब्जियां इंडिया से पाकिस्तान आती थी और सब्जियां काफ़ी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब होती थी। ट्रेड बंद होने की वजह से लाहौर में पाकिस्तान में सब्जियों के काफ़ी रेट बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से अवाम काफ़ी परेशान है। जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एडवाइज़र अब्दुल रज़ाक का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुकी है कि हम भारत के साथ अपनी ट्रेड को बहाल करें। इस पर यहाँ पर मौजूद लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सब्जी फरोश मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद लाख। सर, कितनी पुरानी दुकान है आपकी यहाँ सब्जी मंडी में? 5 से 6 साल हो गए। सर, जब इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड होती थी तो इंडिया से कौन सी सब्जियाँ पाकिस्तान आती थी? ये शिमला मूंगरी सब सब्जियां आती हैं, आलू मटर सब सब कुछ आता है, प्याज वगैरह टमाटर सारा कुछ आता है। टोटल जो हमारे यहाँ सब्जी चल रही है वो इंडिया से आती है, लेकिन सस्ती आती है। जब इंडिया से पाकिस्तान सब्जी आती थी तो कीमतों में कितना फर्क था? 0.5% आपको बताया ना, 50% फर्क था। अब डबल हो गए, पहले हाफ था। हाँ, बहुत सस्ती आती थी। जब इंडिया के साथ पहले हमारी तजारत होती थी तो इंडिया से कौन सी सब्जियां पाकिस्तान आती थी? ਟਮਾਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਿਆਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਲੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਟਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਪਿੱਛਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਟਮਾਟਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਣ ਐਸ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 120-100 ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਰਕਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕਬੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਰੋਖਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਕਬੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ पैदा महंगाई का हो रहा। टमाटर आ कहाँ से रहा है? सिंध हैदराबाद से और ईरान से। सिंध हैदराबाद और ईरान से टमाटर आ रहा है। अगर भारत से आ जाए तो टमाटर कितना सस्ता हो सकता है? सस्ता तकरीबन 60 रुपए किलो हो जाएगा, 60-70 रुपए किलो रहेगा दोनों पासों। ज़्यादा हो जाएगा, 50 रुपए किलो हो जाएगा, 30 रुपए किलो हो जाएगा क्योंकि इधर किराया कम है। इमरान खान ने ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਂਗੇ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਸਕਾਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਕਦੀ ਸਰਵੇ ਕਰੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਬੇਬਾਦ ਇਹਨੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਸਬਜ਼ੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਸਾਡੀ ਮਲਦਾਨੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੈਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲਾਤ ਲਾਤਾ, ਸਫੈਦਾ ਲਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਬੀਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਬੀਜੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਆਏ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਗਏ ਨੇ, ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪੈਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਬਲੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਸਾਂ ਮਾਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 2000 ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 800-900 ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਈਓ मुसलमान तो गैर मुसलमान तो फिर वो तुसी आप ही समझ दे। अगर तजारत शुरू हो जाती है तो आपको लगता है कि किसानों को, आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? देखिए टमाटर नहीं है, टमाटर तो आने चाहिए, बाकी चीज़ें तो इधर आ रही हैं, बिल्कुल सही रेट है उनका, कम रेट है। किसानों के लिए अभी भी ये तकरीबन चीज़ें बाहर जानी चाहिए जो रेट बढ़ जाए, लेकिन अभी वो रेट नहीं बढ़ रहा इधर से भी। आलू और प्याज है, मिर्चें हैं, हर चीज़ का रेट ठीक है, खास करके टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा है। आवाम कह रही है कि मसाले डबल कीमत पर बिक रहे हैं, आवाम क्यों रो रही है जब आप कह रहे हैं रेट मुनासिब है? तो आलू प्याज का रेट कम है ना, बाकी मिर्चें हैं, टमाटर है, अदरक है, उसका रेट ज़्यादा है, वो तो मानने चाहिए ना बाहर से। कौन सी सब्जियां लेने के लिए आई हैं? सारी सब्जियां, लहसुन, प्याज, अदरक और बाकी गोभी, टमाटर, ये सारी सब्जियां लूँगी। सारा जाहिर है ग्रोसरी करने आई हूँ घर के लिए, तो फिर सारा कुछ ही लेके जाऊँगी ना। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि साल 2 साल में आपको सब्जियों के रेट में कितना फ़र्क नज़र आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया। हर चीज़ आप कह लें ट्रिपल है, डबल भी नहीं, ट्रिपल है। कोई चीज़ जो आपकी रेंज में हो आप लेके जाएं और एक हफ्ते बाद वो चीज़ बड़ी होती है। एक हफ्ते बाद महंगाई बेहद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। फेडअप हो गए हैं हम तो इस महंगाई से। जहाँ भी चले जाओ ज़्यादा ही ज़्यादा है, कम वाला कोई हिसाब नहीं रहा। अब पहले देखें ना, अब ये आप मटर को ही ले लें 200 रुपये किलो, टमाटर को ले लें 200 रुपये किलो। ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको के रेंज में होना चाहिए, आउट ऑफ रेंज नहीं होना चाहिए। डेली की सब्जियां हैं, डेली का ये सारा सामान है, प्याज, लहसुन, अदरक, ये तो हर एक ने इस्तेमाल करना है और हर एक ने सालन बनाना है, लेकिन रेंज में नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। कुछ अर्सा पहले हमारी इंडिया के साथ जब ट्रेड होती थी, भारत से पाकिस्तान काफ़ी सब्जियां आती थी, जिसकी वजह से कीमतें काफ़ी कंट्रोल थी। ट्रेड बंद होने की वजह से कीमतों में इजाफा हो गया है। आपको लगता है कि ट्रेड दोबारा से बहाल हो जाए तो आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, सब्जियों की कीमतें कम हो सकती हैं? में भी हो सकता है। इंडिया से वाकई जब आता था तो काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन अब जो है अगर दोबारा ये करते हैं इनके साथ, इंडिया के साथ, तो लगता है कि रेंज में आ जाएंगी, क्योंकि अब प्याज भी आता है, टमाटर भी आता है इंडिया से, आलू भी आता है। तो ये बेसिक्स हैं जो कि कम होने चाहिए। मैडम, इमरान खान के एडवाइज़र अब्दुल रज़ाक का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुकी है कि हम इंडिया के साथ अपनी तजारत बहाल करें। आप इस पर क्या कहेंगी? मैं ओके कहूँगी, क्योंकि मुझे हम इंडिया से भी हैं, तो इसलिए मुझे तो है कि मैं ओके ही कहूँगी। हाँ, होनी चाहिए तजारत, होनी चाहिए। हाँ, तजारत तो आप जिस कंट्री से भी करेंगे, आपको पता है आएगा बाहर से आएंगी चीज़ें, तो जाहिर है जब ज़्यादा होंगी, हमारे कंट्री में कमी है, जो कमी है वो पूरी होगी, तो फिर जाहिर है महंगाई कंट्रोल ही होगी ना। इंडिया से आती थी सब्जियां यहाँ पर, जैसे कि टमाटर हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, हरी मिर्च हो गई, इस तरह की सब्जियां इंडिया से आती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कीमतें काफ़ी मुनासिब थी। टमाटर की कीमत भी बहुत सस्ती थी, लेकिन जैसे ही टमाटर उन्होंने बंद किया, यहाँ पे टमाटर 300-350 रुपये किलो बिकना शुरू हो गया। तो अगर इंडिया के साथ हमारी ट्रेड दोबारा होती है, इंडिया से सब्जियां पाकिस्तान आती हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर महंगाई कंट्रोल हो सकती है, आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? कम से कम सब्जी तो सस्ती होगी। जी बिल्कुल मैडम, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर जो है ना, वो एक ज़मीनी रास्ता है, और हमें बहुत ही सस्ती पड़ती हैं चीज़ें, वहाँ से इधर लेकर आनी और इधर से उधर लेकर जानी। अब जो चीज़ें आप समंदर के रास्ते मंगवाते हैं, जो चीज़ें आप बाई एयर मंगवाते हैं, वो तो बहुत कास्ट पड़ती है उसके ऊपर। मैं तो समझता हूँ कि ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है, इंडिया से चीज़ें लेनी चाहिए,
ठीक है। और जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है, हमारे जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं उनकी चीज़ें वहाँ जानी चाहिए, और ये अच्छा फ़ैसला है। मैं समझता हूँ अगर इंडिया से हमें चीज़ें मिलें और सस्ती मिलें, बजाय इसके कि हम एक महंगाई की चक्की के नीचे पिसते रहें। मैं फ़िलहाल तो सिर्फ प्याज और लहसुन अदरक खरीद रहा हूँ। रेट में क्या फ़र्क नज़र आया आपको पिछली हुकूमत से इस हुकूमत तक? एक जैसे ही है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछली हुकूमत में, उससे पिछली हुकूमत पे चले जाएं तो वो उससे ज़्यादा थे, ये उससे ज़्यादा हैं। बस ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप ज़रा KFC में जाए ना, अगर जो कह रहे हैं जी महंगे हैं, बहुत चीज़ महंगी है, तो वहाँ जाके तो रेट पूछते भी नहीं है। यहाँ आके धनिया खरीदते हुए पूछ लेते हैं जी ये 25 रुपए का क्यों है। आप सब्जी मंडी में सब्जियों के रेट से मुतमईन है? आपको लग रहा है कि मुनासिब रेट है? बिल्कुल मुनासिब, बिल्कुल ही मुनासिब है। हमेशा मैं यहीं से लेके जाता हूँ और ऐसे ही रेट है, हमेशा से ही ऐसे हैं। कभी कुछ चीज़ महंगी है, कभी टमाटर कम हो जाते हैं मंडी में, महंगे हो जाते हैं, आ जाते हैं तो फिर उसी रेट पे आ जाते हैं। कुछ अर्सा पहले हमारी इंडिया के साथ तजारत होती थी, जिसकी वजह से सब्जियों के रेट काफ़ी कंट्रोल थे। इंडिया ने हमारा टमाटर बंद किया तो यहाँ पे टमाटर 300 से 400 रुपए किलो तक भी बिके हैं। तो फिर अपने पैदा करने शुरू कर लिए, अच्छा हुआ है ना। उन्होंने बंद किया तो इन्होंने मेहनत किया, अपने शुरू हो गए। तो लेकिन तजारत तो फिर भी होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड होनी चाहिए ताकि किसानों को, अवाम को रिलीफ मिले। देखिए, पब्लिक दोनों तरफ एक जैसी है। हुकूमतें तो अपना फ़ायदा देख रही हैं, लेकिन पब्लिक तो एक जैसी है। उनका नुकसान हुआ। अब आप इंडिया के किसानों से जाके पूछें कि उनके साथ हुआ क्या है। जब यहाँ से सब्जी आनी बंद हुई है तो खाली फारग हो गए हैं सारे। आप सब्जियों के रेट से सेटिस्फाइड हैं? कीमतें मुनासिब हैं? नई सब्जियों के रेट से सेटिस्फाइड नहीं है हम, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो ज़्यादा महंगी हैं। जो चीज़ें कम इस्तेमाल होती हैं उनका सस्ते होने का इतना फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए रेट जो उनसे अब टमाटर देखें खरीदे हैं, तो अगर 100 रुपये किलो है, टमाटर 120 रुपये किलो बेच रहे हैं, और वो भी इतने अच्छे टमाटर नहीं हैं, तो वो महंगे हैं। क्योंकि टमाटर तो हर रोज़ सब्जी में डलने होते हैं, और प्याज भी महंगे हैं। ये इतने महंगे नहीं होने चाहिए। जब हमारी भारत के साथ ट्रेड होती थी, भारत से काफ़ी सब्जियां पाकिस्तान आती थी, जिसकी वजह से सब्जियों के रेट काफ़ी कंट्रोल थे। अब सब्जियों की कीमतें काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि अगर भारत के साथ हमारे तजारती मामलात फिर से बहाल हो जाते हैं तो सब्जियों की कीमतों में कमी आ सकती है? अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि इमरान खान साहब का मैंने अभी रिसेंटली बयान सुना। वो कह रहे थे ज़राअत के शोबे में बड़ी तरक्की हुई है, और किसानों को बहुत ज़्यादा, वो कह रहे थे कि आसान शराइत पे और बिला सूद भी कर्जे दिए जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में देखें, हमें बुनियादी जो है ना वो सूरत हाल को देखना चाहिए कि किसान और ज़मीन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से चूँकि नवाजा हुआ है। तो अगर ये वाकई इस बात पे सच्चे उतर जाएंगे, अगर ज़राअत के शोबा तरक्की कर रहा है, और वो उसको ज़्यादा, पहली बात में जो आपका सवाल है वो ये है कि अगर मैं उसमें वो ज़्यादातर लोगों को रिलीफ दें, किसानों के साथ वो मुखलिस होकर चलती है गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली जो है वो हमें ज़रूरत ही नहीं है ट्रेड करने की। और इंडिया के पास नेमतें और किसान और सारी चीज़ें इतनी मौजूद नहीं हैं, और बजाय कि हम उनसे मंगवाएं, हमें तो उनको एक्सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरा आइडिया अगर आप पूछें तो ट्रेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितनी पैदावार हो रही है, होनी चाहिए ज़्यादा, वो इतनी ज़्यादा है। अगर ये गवर्नमेंट उनका साथ दे किसानों का, तो मुखलिस हैं। और ये ज़ख़ीरा अंदाज़ी जो होती है ये भी ना हो, और वो गवर्नमेंट और वो मोनोपली ना करें आपस में, तो फिर गरीब का फ़ायदा होगा। इसमें आवाम को सस्ती सब्जियां मिलेंगी, ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, मुल्क में इतनी ज़्यादा पैदावार हो जाएगी। पाकिस्तान की आवाम का कहना है कि सब्जी महंगी हो या सस्ती, उन्हें तो हर हाल में ही खरीदनी है, क्योंकि आवाम को रिलीफ के दावे देने वाली हुकूमत सिर्फ दावे ही कर सकती है। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बहाल हो जाती है तो उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के किसानों को और अवाम को रिलीफ मिल सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।